हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। दोनों ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का जो नोटिफिकेशन बटन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जब कभी भी रीडिंग अपलोड हो तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड प्लीज़ डू लाइक एवरी रीडिंग। पुरानी रीडिंग्स भी देख के उनको लाइक कीजिएगा, ताकि उसकी मैक्सिमम रीच जो है वो बढ़े। जितनी रीच बढ़ेगी उतना ही चैनल को ग्रोथ मिलती है। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर लव, योर रिस्पेक्ट एंड योर इनकरेजमेंट। चलिए जी, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़। उनकी करंट एनर्जीज़ किस तरह की हैं, क्या चल रहा है उनकी एनर्जीज़ में। योर पर्सनस करंट एनर्जीज़। 6th चक्रा, आर्कएंजल मेट्रोट्रन। कॉर्नुकोपिया, वेरी नाइस। नंबर 11, गुड। पेशेंस, ओके। नंबर 16, टेम्परेंस। देखिए, इस वक्त एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपके पर्सन के ऊपर प्रैक्टिकली बहुत रिवील हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पर्सन इस वक्त ऐसी एनर्जी में हैं कि उनको सब कुछ स्याह सफ़ेद नज़र आ रहा है। काफ़ी अवेकनिंग हो रही है, काफ़ी लेसन्स मिल गए। जिन लोगों पर अब तक भरोसा करते थे वो किस तरह के असल में उनके लिए इंटेंशंस रखते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसकी नीयत अच्छी है किसकी नीयत अच्छी नहीं है, कौन वेल विशर है कौन नहीं है, कौन फेथफुल है कौन नहीं है। ये तमाम चीज़ें काफ़ी क्लैरिटी में उनके सामने आई हैं। वो ख़ुद एक एंजेलिक पर्सन होने के बावजूद, यानी ख़ुद भी एक पॉजिटिव पर्सन होने के बावजूद, जितने भी बिट्रेल का सामना या जो भी चीज़ें उन्होंने फेस की, ऐसा लग रहा है कि जैसे क्योंकि ये एक थर्ड आई चक्रा है, ये सबसे आपके क्राउन चक्रा से बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल नियरली जिसे कहना चाहिए ना कि अब कम्प्लीटली अगर बाकी चीज़ें सेटल हुई हों, प्रॉपरली हील हुई हों या ना भी हुई हों। फॉर एग्जांपल, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, थ्रॉट चक्रा, हार्ट चक्रा, ये सारे जितने भी लुत्फ़ात होते हैं, अगर ये बैलेंस ना भी हुए हों और डायरेक्टली आपको ये सब कुछ पता चलने लगे, तो भी इंसान थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। बिकॉज उसके लाशऊर में कुछ और चल रहा होता है। लोगों की ऑब्जर्वेशन को लेकर वो उसने कुछ और असेसमेंट की हुई होती है। हर इंसान उसके ज़ाहिरी तौर पर उसके सामने एक खाका उसका बना हुआ होता है। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी ये शो कर रही है कि जैसे उनके ऊपर काफ़ी ओपन हो गया ये तमाम सब कुछ के क्या हुआ है ज़िंदगी में, कौन लोग थे, कैसे थे, क्यों थे, किस तरह के थे, किस लिए थे। तो एक तो एनर्जी का फेज़ आपके पर्सन की ये है। दूसरा ये कि थोड़ा सा जो है ना, इस प्रोसेस की वजह से आपके पर्सन जो हैं वो सेटलमेंट के फ़ेज़ के लिए ना थोड़े से थक से गए हैं कि कब ज़िंदगी में सुकून आएगा, कब ज़िंदगी में अबंडेंस वापस आएगी, कब वो तमाम चीज़ें जो हैं वो दोबारा से मिल जाएंगी जो समरात की फॉर्म में होती हैं, फलों की फॉर्म में होती हैं। ये वक्त जो मुश्किल वक्त है, ये परेशानी का वक्त है, या जैसा भी, बिकॉज इट्स अ कोल्ड थिंग, ये कब ख़त्म होगा। 10-10 टाइम हो रहा है, और 10-10 जो होता है वो अलाइनमेंट का नंबर होता है, कंप्लीशन का नंबर होता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में हैं कि उन्होंने अपनी तो पूरी एफ़र्ट कर ली और उन्होंने सभी कुछ, हर तरह का वो हरबा, हर तरह का वो पैतरा आजमा लिया जिससे फल का इंतज़ार किया जाए। और अब जिसे अगर मजाक में कहा जाए कि सब्र के फल में कीड़े पड़ गए, तो ये कहना गलत नहीं होगा, बिकॉज़ इन्होंने बहुत टाइम दिया है। तो अब एक नाउम्मीदी आप कह लीजिए, या अब सब्र जो है ना वो ठंडा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है
तो ये चीज़ आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में कि वो टाइम चेंज करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अब ये सब्र का बांध टूटे और जो ब्लेसिंग्स जिन चीज़ों के लिए ये मुशक्क़त और परेशानी बेयर की है, फेस की है, वो वापस आ जाए। ये जो कॉर्नकोपिया है जिसके अंदर तमाम चीज़ें एज एन अबंडेंस, खुशहाली, रिवॉर्ड के तौर पे मिलती हैं, ये तमाम चीज़ें वापस आ जाएं। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल ऐसी ही नज़र आती है। इस एनर्जी को अभी हाथ के हाथ ही क्लियर करते हैं और फिर हम उनकी फीलिंग्स और थॉट की तरफ मूव करेंगे। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। 6 चाक्रा आर्किएंजल मेट्रोट्रन क्यों आया है यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल्स देख लीजिए, पेशेंस और पेशेंस। आपके पर्सन अब फ्रूट चाहते हैं। ये आप देख लीजिए, उन्होंने इतनी मेहनत कर ली है, इसमें कोई दो तरफा राय है ही नहीं कि ये फ्रूट चाहते हैं। इनको अब बहुत अरसे से इन्होंने इंतज़ार कर लिया और अब ऑब्जर्वेशन में वो ये सब चीज़ें अपनी आँखों से देखना चाहते हैं, जो जिन चीज़ों को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। कॉर्नकोपिया का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब ना रिसीविंग मोड एक्टिव हो गया है, अब गिविंग मोड बंद हो गया है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी स्लो पड़ गई है, कहीं कुछ करने का दिल नहीं चाहता। बहुत कुछ आप देखें किस तरीके से इनके पेंटिकल सारे चले गए हैं, जितना दे सकते थे सब कुछ दे दिया, अब कुछ नहीं बचा। अब बहुत स्लो और स्टेडी हो चुके हैं और अब उस एनर्जी से एफ़र्ट नहीं कर पा रहे जिस एनर्जी से शुरू में कुछ एफ़र्ट करते थे। अब बस जो एक ही बात मैंने पहले कही कि रिसीविंग मोड जो है ना अब एक्टिव हो गया है और गिविंग मोड जो है वो ऑफ हो गया है। अब इनको चाहिए है वो सारा रिवॉर्ड वापस। पेशेंस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स। मे बी ये अपने फादर को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। इनको अपनी सराउंडिंग में अपने फादर जैसी कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई इतना जो कि इनके सारे प्रॉब्लम्स को ले सकता था, बेयर कर सकता था, वैसा इंसान इनको कोई नहीं मिल रहा। और अब इनकी हिम्मत टूट रही है कि या तो ये फादर इनके हयात हैं तो ये उनके पास चले जाएं, ये उनसे मिल लें। मैंने थोड़े दिनों पहले रीडिंग में बताया था स्टारफिश के बारे में। ये एक बहुत यूनिक इंडिविजुअल हैं, इनको टैलेंट है, इनके पास स्किल्स हैं, ये बहुत स्मार्ट हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जहनी माइंड स्किल्स जितनी यूज़ कर सकते थे ना, कर ली, अब थक गए हैं, अब नहीं चाहते कि अपनी एनर्जी को मज़ीद ड्रेन करें। एंड ईदर दे आर मिसिंग देयर फादर अलॉट, या फिर ये ख़ुद ऐसे फादर फिगर पोजीशन में हैं कि इनको अब अपने आप को रीएक्टिव करना है, एक्टिवेट करना है। तो ये पेशेंस का कार्ड यहाँ पर इस एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए आया है। और ये बहुत देख लीजिए, बॉटम ऑफ द डेक पे द फूल है, यानी कि अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल स्क्रैच से ये स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें वो तमाम चीज़ें, वो पुरानी बातें ना हो जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी। यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन मैं चेक कर रही हूँ, जो कि डिटेल में चेक करूँगी, इसलिए रीडिंग एंड तक देखिएगा। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर पर्सनस लाइफ। ड्रामा स्टार्टर। बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स सीरीज़ देख रहे होंगे या ऐसी सीरीज़ देख रहे होंगे जो कि ड्रामा ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होती है, और ड्रामा जिसमें होता है उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही चीज़ें जो हैं वो ट्रॉमेटाइज़ भी होती हैं बाज़ दफ़ा। और कोई ऐसी हिस्टोरिकल मूवीज़ या ऐसे क्लासिकल स्टोरीज़ जिसके अंदर कोई बहुत प्रॉब्लम से गुज़रा होता है, तो या फिर ये कुछ वाकई इस तरह की बातें आजकल कर रहे होंगे जिसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक डिस्कशंस होते होंगे, प्रॉब्लम्स की बातें बहुत ज़्यादा होती होंगी। डस्ट इट ऑफ। पुरानी चीज़ें सफाई, हाँ, पुराना सब कुछ ये हटा देना चाहते हैं, क्लीन कर देना चाहते हैं। डस्ट इट ऑफ। आजकल छोटी छोटी सी चीज़ों को बहुत नोटिस कर रहे होते होंगे, और घर में जितनी भी चीज़ें रखें, इवन अगर पत्ते के ऊपर भी एक मट्टी आ गई तो उस तक को भी साफ़ कर रहे होते होंगे। दे जस्ट वांट कि जो भी इनकी ज़िंदगी का कैनवस है ना, उसके अंदर जो जो ख़राब चीज़ें हुई हैं वो उसको हटा दें ताकि चीज़ें जल्दी से फिक्स हो जाएं। बॉस डैडी, स्टेबल, रिच, बिजनेस ओनर, CEO, बिग डिक एनर्जी। या तो ये इस तरीके के इंसान रहे हैं, ये इस तरीके के ही इंसान हैं, लेकिन ये अपनी इस पूरी एनर्जी को ओन नहीं कर पा रहे कि ये एक्चुअली इतने ही स्ट्रॉन्ग हैं, और जिसकी वजह से इनको ये बहुत सिवियर प्रॉब्लम हो रहा है कि ये अपने ही पर्सनालिटी के ऑरा को ना कैरी नहीं कर पा रहे।
लोगों को ऑर्डर देना, तो लोग आजकल इनके ऑर्डर को सुन नहीं रहे होंगे, लोग इनकी रेपुटेशन की वजह से इनकी बात को मान नहीं रहे होंगे। तो कुछ इस तरह का इनकी लाइफ में इस तरह का मसला चल रहा है कि अब वो वक्त नहीं रहा है, अब वो बात नहीं रही है, अब आपका वो धमाल आपकी नहीं रही है। यानी लोग इनको डायरेक्टली नहीं बोलते होंगे, लेकिन ये उसके एटीट्यूड से इस तरह का समझते होंगे, इसीलिए इनको ये पेशेंस टाइम जो है ना ये सेटल करना है। ठीक है, लेट्स सी मोर इनका थॉट प्रोसेस क्या है, इनके माइंड में क्या चल रहा है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या है। their thoughts, please reveal their thoughts। स्टेबिलिटी चाहिए, यहाँ पे भी स्टेबिलिटी है, यहाँ पे भी स्टेबिलिटी है। पावर गेन करना चाहते हैं, दोबारा से हार्मनी में आना चाहते हैं, जिस फ्लो से वो वक्त चलता था वो दोबारा चाहिए। केमिस्ट्री, एक नया रिश्ता, एक नया जोड़, एक नई डेट, एक नया टाइम, एक नया बॉन्ड, चीज़ें सब एक साथ इग्नाइट हो जाएं, ये इनके माइंड में चलता है। विच इज़ श्योर हीलिंग इनर चाइल्ड। मैंने फादर की बात की थी। नो, रिगार्डलेस इनकी जो भी एज हो, एट द मोमेंट दे वांट समवन जो इनको भी फादर की तरह डील करे। अगर ये बिल्कुल एक मैस्कुलिन एनर्जी में है, ये मेल हैं, तो ये बिल्कुल अपने फादर को मिस कर रहे हैं। और जिस भी एज में ये अभी हैं, दे वांट देम टू बी, दे आर प्रिटेंडिंग दैट दे आर लाइक अ चाइल्ड। और जिस तरह बच्चे की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिमटती हैं, ठीक होती हैं, बिल्कुल इस तरह से चाहते हैं कि मेरे इस वक्त की प्रॉब्लम्स को मेरे पेरेंट्स ठीक कर दें, जिनको मैं सारा मसला बताता था और खट से प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती थी। तो बिल्कुल चाहे वो पेरेंट्स जो होते थे वो बहाना ही बना देते थे कि नहीं देखो मैं इसको इस तरह कर दूंगा। इसी तरह की कोई बात इस वक्त इनको लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम में है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये इनका थॉट प्रोसेस है जो इनके माइंड में चलता है। पास्ट, सी पास्ट, लैक और सफरिंग। प्रॉब्लम्स तो हैं, प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में। लैक कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं, अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं। ये जो बिग डैडी कार्ड आया था, ये इस बात की बहुत बड़ी कन्फर्मेशन है कि जो इनका भरम है, वो भरम इस वक्त ये अपने भरम के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे। ठीक है, फियर्स हैं, लिमिटेशंस हैं, और हो सकता है बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव थाट्स आती हों, और इन डिप्रेसिव थाट्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका बैगेज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आपके पर्सन की एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, उनके थॉट प्रोसेस में क्या है वो भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि आपके पर्सन किस फीलिंग से गुजर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, इनको क्लैरिफाई भी करेंगे। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, अनरिक्वेटेड लव, यू डिज़र्व लव, हनीमून। बहुत इम्पॉर्टेंट बात, आप शायद इनसे कांटेक्ट में नहीं हैं, और ये भी बहुत सारी बातों में से एक इनके ऊपर मरे पे सौ दुर्रे वाली बात, या ताबूत की आखिरी कील, वो वाला मसला है कि आप भी इनकी ज़िंदगी में नहीं रुके। जो फेज़ इस वक्त इनकी ज़िंदगी का चल रहा है, आप शायद उससे पहले ही इनसे डिटैच हो गए थे, और आपने बावर करा दिया था कि आपको मेरी कदर नहीं है, आपने मुझे वैल्यू नहीं किया, इसलिए मैं आपकी लाइफ में अब रुकना मुनासिब नहीं समझता या मुनासिब नहीं समझती। जेंडर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और वाकई इनको इस बात का एहसास है कि आप जो भी इंसान हैं, जिस तरह के भी हैं, आप डिज़र्व करते हैं कि आपको मोहब्बत मिले, जो इन्होंने उस वक्त तो नहीं दी अपनी दूसरी मसरूफियात की बिना पर। बट इनकी फीलिंग्स में बहुत स्ट्रॉन्ग ये है कि दे रियली वांट टू स्पेंड दिस टाइम विथ यू, ताकि ये जो पैशन है, ये जो चीज़ है, ये एक्टिवेट हो सके। और ये जो एनर्जी को एक्टिवेट करने का फेज़ है ना, ये शायद आपसे बेटर कोई कर नहीं सकता, लेकिन आप इनसे करीब हैं नहीं। तो ये एक ऐसा हॉलिडे, ये एक ऐसा ब्रेक, ये ऐसा वेकेशन प्लान करना चाहते हैं, ये वो ब्लिस टाइम चाहते हैं कि वो लम्हा एंजॉय करना चाहते हैं जिसमें कोई ना हो लेकिन आप हों, ताकि ये अपने आप को गैदर कर सकें, अपने आप को जोड़ सकें, और दोबारा से उस फेज़ में आ सकें जिस फेज़ में इनको कोई कॉन्फिडेंस दे दैट स्टिल देयर इज़ अ होप एंड यू कैन डू इट। एंड आई थिंक शायद वो आप ही हैं, रिगार्डलेस कि इस वक्त आप दोनों के रिश्ते की और आप दोनों की सिचुएशन क्या हो,
बट राइट नाउ आफ्टर लुकिंग एट दीज कार्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके पर्सन जो हैं उनकी फीलिंग्स में ये सी रिलीज़ योर एक्स, ये इस वक्त आप ही के साथ एक ऐसा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जो कि लिटरली इनको प्लेफुल और लाइट एनर्जी में रखे, लेकिन आप इनके साथ नहीं हैं। ये आपको भुलाना भी चाहते हैं तो नहीं भुला पाते, और इनको बार बार वो टाइम हॉन्ट करता है जो आपके साथ गुजरा, जो कि सबसे प्लेजरेबल टाइम था। इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम इसमें उन्होंने देखा, उनको देखा इस वक्त उनको सबसे ज़्यादा भरपूर मज़ा आता था, सबसे ज़्यादा मज़ेदार तरीके से उस टाइम को वेल करते थे, इन्जॉय करते थे। लेकिन अभी वो चीज़ें इनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं हैं। तो डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स का यही पार्ट है, इनको क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक थर्ड पार्टी है, कोई है बीच में, आपके पार्टनर है, इनका पार्टनर है। लेट्स सी कि यहाँ पर अनरिक्वेटेड लव क्यों आया है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर अनरिक्वेटेड लव क्यों आया है। 10 ऑफ कप्स। आप दोनों अलग अलग मैरिड हैं और डेफिनेटली आपने जब इन्होंने आपकी कदर नहीं की, आप अपनी लाइफ में कैरी ऑन किया, आप मूव ऑन करें और मूव ऑन करने के बाद आपने अपनी लाइफ को सेटल किया, विच इज़ अ बिग रिग्रेट फॉर देम कि यही चीज़ ये भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। यू डिज़र्व लव, ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है फीलिंग्स के लिए, बट फिर भी इसको क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्ड होता है। स्ट्रेंथ, आपकी हिम्मत का कोई मुकाबला नहीं है, आपने करेज के साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि आप मेरी कदर नहीं कर रहे इसलिए मैं आपकी लाइफ से दफान हो रही हूँ या हो रहा हूँ, और आपने बहुत हिम्मत दिखाई। आप एक वॉरियर बन के इनके सामने आए, जबकि आप एक बहुत ही क्लमजी और वीक से पर्सन थे इनके मद्दे मुकाबिल, बट इवन देन आपने वो वॉरियर फेस अपना इनको दिखाया और आप इनकी लाइफ से डिटैच हो गए, जिसको ये बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। हनीमून फेज़ यहाँ पर क्यों आया है। जस्टिस, इनको लगता है अगर इनको एक दोबारा चांस मिल जाए तो ये शायद अपनी ज़िंदगी का भी कुछ भला बुरा कर देंगे और आपके साथ भी कुछ फेयर कर देंगे, कोई हक़ है जो ये अदा कर देंगे। ठीक है, तो इनकी फीलिंग्स का पार्ट बिल्कुल क्लियर है कि ये अपनी फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से चल रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी अब टैरो डेक से चेक करते हैं। सबसे पहले उनकी एनर्जी चेक करते हैं, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। एस ऑफ पेंटिकल्स, या तो ये खुद किसी ऑफ़र को, मैंने जैसे कहा था ना कि ये गिविंग मोड इन्होंने ऑफ कर दिया है और ये रिसीविंग मोड में है, ये किसी बड़ी अच्छी स्टेबल ऑफ़र का वेट कर रहे हैं कि वो ऑफ़र आ जाए और इनका टाइम चेंज हो जाए। ठीक है, देयर थॉट्स, प्लीज़ टेल मी देयर थॉट्स। जजमेंट, रीबर्थ चाहते हैं, रिन्यूअल चाहते हैं, ज़िंदगी में मेगा चेंज चाहते हैं, ज़िंदगी को वापस अपने ट्रैक पे लाना चाहते हैं, और ये फेज़ जो है ये चाहते हैं कि दोबारा से जो मेरे अंदर जितनी भी खामियां, कमियां, महरूमियां हैं वो इसी तरीके से निकल जाएं, और बहुत दुआ कर रहे हैं आजकल। ये इनका थॉट प्रोसेस है। देयर फीलिंग्स, फाइनली देयर फीलिंग्स। फ्रीडम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अकेला वक्त, लाइफ को एंजॉय करना, अपने ऊपर फोकस करना, वो तमाम लम्हे दोबारा जीना जिसमें डिसीजन पावर थी, परचेजिंग पावर थी, फ्रीडम पावर थी, ट्रैवलिंग पावर थी, अकेले थे फिर भी कोई रोक टोक नहीं थी, एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अट्रैक्टिव इंडिविजुअल, ये इनकी फीलिंग्स का पार्ट है। इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी फ्लिप हो गई है, अब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में हैं और वो आप जैसा बनना चाहते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक, या तो आप दोनों के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग कोई थर्ड पार्टी है, या इनको बहुत स्ट्रांगली किसी ऐसी चीज़ को फिक्स करना है जिसकी वजह से आप इनसे नाराज़ हैं। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये रुख बदलना चाहते हैं, ये आपने इनके लिए जो अपने दिल को एक पिंजरे में बंद कर दिया है, ये लिटरली चाहते हैं कि आप इस चीज़ को कम कर दें, बिकॉज इनसे बर्दाश्त तब नहीं हो रहा। ये 9 ऑफ सोर्ड्स, ये माफरा, ये माजरत, और ये आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी लाइट है, ये वापस चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप इस नाराज़ी वाले मूड में रहें, ये चाहते हैं कि आप इस एनर्जी मूड में रहें ताकि ये एनर्जी आप इनको भी देख सकें।
अभी भी ये आपसे, बाकी सबसे तो चलो अलग बात है, लेकिन आपसे अभी भी ये लाइट को एब्जॉर्ब करने की एनर्जी पे हैं, आपसे माफ़ी चाहते हैं, वो तकलीफ़ें आपकी हील करना चाहते हैं ताकि ये नाराज़गी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।